Prachi, welcome or welcome back to my channel Prachi Era. So this is the day 4 of my NEET 2027 journey by Yaqeen 2.0. So as usual, मेरी आंख 5 बजे खुल गई। सच बोलूँ तो मैं रात में सिर्फ 5 घंटे ही सोई थी, इसलिए उठते ही लगा कि आज शायद एनर्जी लो रहेगी। सबसे पहले मैंने पानी पिया और बालकनी में आके मॉर्निंग व्यू देखा। और यार सुबह का एटमॉस्फेयर इतना पीसफुल था कि कुछ मिनट के लिए मैं पढ़ाई का स्ट्रेस भूल गई। कभी कभी लगता है ना, नेचर भी बोल रहा है चलो एक दिन और, एक और चांस, और बैकलॉग नहीं बनने देना है। उसके बाद थोड़ी देर वॉक की। वॉक करते के साथ साथ मैंने ब्रश भी किया। मैं बेसिकली वॉक करते हुए ही ब्रश कर लेती हूँ। दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मॉर्निंग। सो मैं इसमें प्रोडक्टिव रहने की कोशिश करती हूँ। कोई फ़ोन नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, मैं बस अपने आप को जीती हूँ इस टाइम में। अगर आप सीरियसली नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको भी ये फॉलो करना चाहिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। यू विल थैंक मी लेटर फॉर दिस। उसके बाद मैं अपना टू डू लिस्ट बनाने बैठ गई। मुझे लगता है कि बिना प्लानिंग पढ़ाई स्टार्ट करना मतलब बिना मैप की जर्नी स्टार्ट करना। मेरा टारगेट सिंपल रहता है, एक फिजिक्स का लेक्चर, एक केमिस्ट्री का लेक्चर एंड बायोलॉजी के जितने भी मैं लेक्चर के नोट्स रिवाइज कर पाऊँ। लास्ट ईयर माई बिगेस्ट मिस्टेक वाज रिविजन एंड क्वेश्चन। सो इस साल मैं ये गलती दोबारा नहीं करना चाहती। तो मैंने स्टार्ट किया बायोलॉजी से। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लेक्चर के नोट्स रिवाइज किया। कुछ कॉन्सेप्ट तो इजी लग रहे थे, कुछ कॉन्सेप्ट हार्ड भी लग रहे थे। तो जो कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता मैं उसके लेक्चर देख लेती हूँ। बेसिकली उस पार्ट का लेक्चर में देख लेती हूँ। मैं कर रही थी फ्रॉग का रिविजन, जिसमें मुझे सर्कुलेशन वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट लगा, तो मैंने उसके लेक्चर उसके बाद मैंने एनसीईआरटी पढ़ा और मैम और समाप्ति मैम जो है वो एनसीईआरटी कैटलिस्ट करके क्वेश्चन देती है, मैंने उसे भी सॉल्व किया और डीवीपी तो लगा। बायोलॉजी कंप्लीट करने के बाद मैंने बात लिया, फ्रेश फील हो रहा। उसके बाद मैंने पूजा किया और मैं मंदिर चली गई। मंदिर से मैं प्रसाद लेके आई। स्पिरिचुअल कनेक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नीट प्रिपरेशन जर्नी में। आप भी कनेक्ट हो सकते हो विथ योर फेवरेट, या आप जिस पे बिलीव करते हो या जिस रिलीजन से हो, आप अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और फिर लंच टाइम। आज घर में बना था चावल, दाल और भुजिया आलू का, टिपिकल घर का खाना जो मुझे बहुत पसंद है। खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया। पहले मुझे लगता था कि रेस्ट लेने से टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि बिना रेस्ट करे प्रोडक्टिव रहना मुश्किल है। बॉडी मशीन नहीं है, रिचार्ज होना भी जरूरी है। रेस्ट के बाद मैं वापस स्टडी टेबल पे आ गई और स्टार्ट किया फिजिक्स का लेक्चर। बेसिक मैथ का लेक्चर था। सच मुझे लगा था नींद आ जाएगी क्योंकि मैं रात में सिर्फ 5 घंटे ही सोई थी, लेकिन लेक्चर इतना एंगेजिंग था कि एक बार भी नींद नहीं आया। ये मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था। पहले मुझे फिजिक्स पढ़ने से डर लगता था, तो मैंने काफ़ी सारे टीचर स्विच किया। फिर मैं लास्ट में आके सलीम सर से पढ़ने लगी एंड ही इज़ वेरी गुड टीचर, आई मीन ऑसम टीचर। ये सारे मुझे कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ रहे हैं, जबकि मुझे बिल्कुल पहले कुछ समझ में नहीं आता। लेक्चर के बाद मैंने केपीपी सॉल्व किया। फिजिक्स के बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, बालकनी में टाइम स्पेंड किया, फ्रेश एयर लिया, थोड़ी शांति और बस खुद के साथ कुछ मिनट स्पेंड किया। मुझे लगता है ये छोटे ब्रेक्स ही बर्नआउट से बचाते हैं। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट किया और यहाँ एक ऑनेस्ट बात बताना चाहती हूँ मैं। मुझे लगता है कि अमित सर के साथ मेरी वाइब मैच नहीं हो रही है, मतलब मुझे उनके कॉन्सेप्ट्स उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहे हैं। ऑल्दो वो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट उनसे नहीं समझ में आ रहा है मुझे। टीचर भी अच्छे हैं, इसलिए कन्फ्यूज़न और बढ़ जाती है। क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या टीचर चेंज कर लेना चाहिए? अगर तुम भी कभी टीचर सिलेक्शन को लेकर कंफ्यूज हुए हो तो कमेंट में अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। हो सकता है तुम्हारी एडवाइस किसी और एस्पिरेंट की हेल्प कर दे। शाम को फ्रेश एयर के लिए छत पे वॉक करने चली गई और मुझे लगा था कि ठंडी हवाएं मिलेंगी, बट रियलिटी कुछ और ही थी। इतनी गर्मी थी कि हवाओं का नामो निशान नहीं था। मैं लिटरली फ्रेश एयर लेने गई थी और ज़्यादा गर्मी हो कोई वापस आ। समर इन बिहार इज़ नॉट ईजी। ब्रेक के बाद मैं एक और रिकॉर्डेड लेक्चर जो फिजिक्स का था वो मैंने देखा, जो कि बस 45 मिनट्स का था। और नॉर्मली हम सब सोचते हैं कि बस 45 मिनट ही तो है, लेकिन पूरे दिन पढ़ने के बाद 45 मिनट एवरेज लगने लगता है। एनर्जी ऑलमोस्ट ख़त्म थी। और हाँ, आज मैंने शॉर्ट्स भी देखा। मैं जानती हूँ नॉट गुड, मैं खुद भी इस हैबिट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सच बताऊँ फ़ोन एडिक्शन से स्ट्रगल सिर्फ तुम नहीं कर रहे, मैं भी कर रही हूँ। कभी कभी मन पढ़ाई से भाग जाता है, कभी कभी फोकस टूट जाता है, कभी कभी डिसिप्लिन वीक पड़ जाता है, और शायद ये नॉर्मल है। इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम वापस ट्रैक पे आ गए। परफेक्ट बनना गोल नहीं, कॉन्सिस्टेंट मेंटेन रखना गोल। पढ़ाई के बाद किचन में हेल्प करने गई और रोटी बनाया, और हाँ मैं गोल रोटी बना ली। और इसी के साथ डे 4 एंड होता है। आज का दिन परफेक्ट नहीं था, मैंने स्ट्रगल भी किया, कन्फ्यूज़न भी हुआ, डिस्टर्बेंस भी हुआ, गर्मी भी थी, लेकिन एक बात अच्छी हुई, मैंने गिव अप नहीं किया। और प्रिपरेशन का मतलब भी यही होता है। अगर तुम भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कमेंट में बताना आज तुमने कितने घंटे पढ़ाई की, और अगर तुम्हारी भी जर्नी चल रही है तो उसे शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं डे 5 में, तब तक
कीप स्टडिंग, कीप इम्प्रूविंग और अपने सपने को डेली थोड़ा और क्लोज लाते रहो। बाय बाय।